शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार को एनसीपी का सिंबल मिल गया है। चुनाव आयोग ने शरद पवार से मांगे 3 नाम और शाम 4 बजे तक 3 नाम देने का समय निर्धारित किया गया है और इसको लेकर शरद पवार खेमे की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। अजीत पवार ने इस बीच सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। दरअसल माना जा रहा है कि चुनाव आयोग के फैसले को शरद पवार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। शरद पवार खटखटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ। दरअसल इलेक्शन कमीशन की ओर से कल एक बड़ा फैसला किया गया जिसके तहत पार्टी का सिंबल यानी दीवार की घड़ी अजीत पवार खेमे को दी गई। साथ ही साथ आधिकारिक तौर पर माना गया कि अजीत पवार का खेमा ही असली एनसीपी पार्टी है। और मुंबई से हमारे सहयोगी अमजद खान जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमजद, ये पूरा प्रकरण किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ जो अजीत गुट का खेमा है वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद उत्साहित है, खुशी मना रहा है और अब माना जा रहा है कि जो मुंबई का पार्टी कार्यालय है उस पर भी अब एक तरह से दावा ठोकने की तैयारी अजीत गुट ने कर ली है। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात कर ले अजीत पवार गुट ने एनसीपी पे पूरी एनसीपी कब्जा करने की जो है कवायद जो है वो अब आने वाले वक्त के अंदर शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर पार्टी दफ्तर की बात करें तो पार्टी दफ्तर पे पहले से ही अजीत पवार की जो है वो नजर पहले से ही थी और साफ तौर पर ये सोचा जा रहा था कि अजीत पवार जो गठ है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जरूर कब्जा करेगा। हमने देखा इसके पहले भी जब शिवसेना के जब 2 टुकड़े हुए, जब एक नाथ शिंदे जो है वो अलग हुए, जब अपने विधायक को लेके, जब शिवसेना का सिंबल और एक शिवसेना पार्टी जब एक नाथ शिंदे को मिली तो मुंबई स्थित जो दादर स्थित शिवसेना भवन जो है उस पर भी कहीं ना कहीं दावा ठोकने की जरूर बात जो है निकल के सामने आई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे जो थे वो जो जगह थी वो कहीं ना कहीं जहां से जाती हुई नजर नहीं आई। लेकिन शरद पवार की बात कर ले, शरद पवार की जो पार्टी है 2 गुट हो गई। एक गुट के अंदर जो है खुशी जो है काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है और लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। अमजद, एक सवाल यहां पर इस लिहाज से महत्वपूर्ण, जो शरद पवार खेमा है उसकी तैयारी किस तरह की है? अब उसके पास क्या विकल्प बचे हुए हैं? पार्टी चली गई, सिंबल चला गया और अब माना जा रहा है कि पार्टी का ऑफिस भी जा सकता है। ऐसे में शरद पवार खेमे के पास क्या विकल्प हैं? जो चुनाव आयोग ने 3 नाम मांगे थे नई पार्टी के नाम को लेकर, उसको लेकर किस तरह की जानकारी और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी भी है? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात कर ले सुप्रीम कोर्ट जो है जरूर जाएगा शरद पवार खेमा जो है। और शरद पवार खेमे को ये पता था, हमने कल देखा कि जो एक्स होम मिनिस्टर थे अनिल देशमुख, उन्होंने साफ तौर पे आके उन्होंने सरकार के ऊपर और इलेक्शन के ऊपर आरोप लगाया और साफ तौर पे कहा कि संविधान के ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो है वो हत्या है। और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाला पार्लियामेंट का जो चुनाव होने वाला है जिसको लेके उनको ऐसे फैसले की कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो नजर आ रही थी। और ये फैसला जो है अब बहुत जल्द सुधारा गया क्योंकि अब बहुत जल्दी जो है आचार संहिता भी लगने वाली है। ये महीने में भी लग सकती है, अगले महीने भी लग सकती है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने का था, एक मैसेज देना था शरद पवार की पूरी टीम को कि ये जो पूरा फैसला है ये चुनाव की रणनीति को देखते हुए दिया गया है। और ईडी और सीबीआई और जैसे चुनाव आयोग को तीनों ही को जो है सरकार जो है कैसे इस्तेमाल करती है ये बताने की लगातार जो है वो कोशिश करी जा रही थी। लेकिन अगर बात कर एक और सवाल जी, माफी के साथ आप रोक रहा हूं, एक और सवाल। पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसके बाद अब एनसीपी पार्टी, इन पूरे प्रकरण के बाद जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन है महाराष्ट्र में, उसका मनोबल किस तरह से बदला हुआ, कमजोर नजर आ रहा है और खास तौर पर कल के फैसले के बाद? जी बिल्कुल, अगर मुंबई की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करेंगे तो ये कल के फैसले के बाद आपको और भी ज्यादा उथल पुथल नजर आएगी। अगर बात कर लेंगे तीनों ही महाविकास आघाड़ी की, अगर बात कर लेंगे जो तीनों ही दल जो है चुनाव लड़ने की जो है तैयारी कर रहा था, अब इसके बाद जो है अब बहुत सी चीजें, जैसे अजीत पवार और शरद पवार के दोनों ही खेमे के जो एमएलए है उनको कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि वो किसके पाले में जाते हैं। क्योंकि अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के विधायक है, क्योंकि प्लान ए बी सी तो हो चुका है या ए बी हो चुका है, प्लान सी पे जो है बीजेपी लगातार काम कर रही है। और ये
शिवसेना काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के जितने विधायक जो है वो टूट के जाते हैं। बिल्कुल अंसद, लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद जो प्रदेश की सियासत है एक बार फिर उथल पुथल नजर आ रही है। आगे क्या होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंसद, तमाम जानकारी विस्तार के साथ साझा करने के लिए। बहरहाल बड़ी खबर यही है कि शरद पवार खेमे को एक बड़ा झटका कल रात चुनाव आयोग से लगा है। अब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचेगा। एक तरफ जहां अजीत खेमा पहले ही पहुंच चुका है, कैविएट दाखिल कर दी गई है और अब माना जा रहा है कि शरद पवार गुट भी सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है।